नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम टॉपिकल स्टडी में एक और महत्वपूर्ण हिस्से को आज देखने जा रहे हैं, जो हम बाइबल में बार बार और विशेष करके प्रकाशित वाक्य में जो है कम से कम 4 बार प्रकाशित वाक्य में जिसका वर्णन आया है, जिसका डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो हिस्सा आज के लिए पढ़ रहा हूं वो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 12वीं आयत। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 12वीं आयत में यूं लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें, हिंदी में दीवटें, अंग्रेजी में 7 लैम्प, एंड इन द midst ऑफ लैम्प आई सॉ द सन ऑफ गॉड। उसे जो उस दीवटों के बीच में था, उसे देखने के लिए जब मैं देखा, मैंने उसको, अगला हिस्सा जो है वो हम एक्सप्लेनेटरी उसमें देखेंगे। लेकिन आज जो हम देखना चाहते हैं वो है 7 दीवटें। और देखिए 7 दीवटों का वर्णन परमेश्वर ने मूसा को जब तंबू बनाया तब भी पवित्र स्थान में 7 दीवटों का लैंप, और वो लैंप जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा पवित्र आत्मा का बताता था, पवित्र आत्मा का वो हिस्सा बताता था। फिर यशायाह के पुस्तक में, फिर जकरयाह के पुस्तक में, और फिर यहेजकेल के पुस्तक में, फिर प्रकाशित वाक्य में ये जो है लैंप जो है प्रकाशित वाक्य में मैंने बताया 4 बार यूज हुआ, और हम इसे देखेंगे। ये बहुत कुछ अपने आप में जो है एक्सप्लेनेशन देता है। सो आए मेरे साथ बाइबल। सो दोस्तों, ये वो 7 लैंप जो है जिसका वर्णन हमने देखा कि 7 दीवटें, 7 दीवटें, लेकिन जो है वो बाइबल में जो है ये 7 दीवटें जो है 7 परमेश्वर के आत्माओं के गुण को बताती हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये 4 बार प्रकाशित वाक्य में आई, 4 बार जो है, लेकिन पूरी बाइबल में ये और भी जगह, खास करके मूसा के तंबू में और सुलेमान के मंदिर में, पवित्र स्थान में इसी से उजाला होता था। और जो है इसमें रोज तेल डाला जाता था, और रोज सुबह याजक आकर के इसे साफ करता, और जैतून का तेल नपवा होता था उससे डालता, और वो जैतून का तेल फिर जो है अगले दिन तक चलता, ऐसा। और इसके 7 खन के जो है परमेश्वर ने जो बोला वो हिस्सा, ये एक एक चीज बताता था। वो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये रहस्य मालूम पड़े, ये आप जान पाए, ये आप जान पाए। और ये जो 7 परमेश्वर की आत्माओं के विषय में जो है न्यूमेटा टाउ, ये ग्रीक भाषा में, ये ग्रीक भाषा में, और जो है यशायाह की पुस्तक में जो है इन 7 लैंपों के एक एक के जो है आत्मा के अनुसार नाम थे। और जहाँ 4 जगह जो यूज हुआ वो पहला अध्याय 4थी आयत, तीसरा अध्याय 1ली आयत, और चौथा अध्याय 5वीं आयत, 5वां अध्याय 6ठी आयत। और दोस्तों यशायाह के 11वें अध्याय की 2री आयत में जो है परमेश्वर की आत्मा के संबंध में, परमेश्वर की आत्मा, बुद्धिमानी की आत्मा, समझ की आत्मा,
काउंसिल जो है उसकी आत्मा, पावर जो है उसकी आत्मा, ज्ञान की आत्मा और परमेश्वर के भय की आत्मा। ये 7 लैंप 7 आत्माओं के बारे में बताते थे। और जो है नए नियम में, ये तो पुराने नियम में हमने देखा, नए नियम में जो है वो जो है सत्य की आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13वीं आयत, सत्य का आत्मा, पवित्रता का आत्मा, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 3 और 4 आयत, विश्वास की आत्मा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13वीं आयत, जो है समझदारी की, समझ की आत्मा, इफिसियों की पत्र 1 अध्याय 17वीं आयत, जो है पावर की आत्मा, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत, अनुग्रह की आत्मा, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 29वीं आयत, और महिमा की आत्मा, 1 पतरस 4 अध्याय 14वीं आयत। पुराने नियम में हमने देखा मूसा के तंबू में, सुलेमान के मंदिर में, और फिर यशायाह ने इसका वर्णन करा। और 7 आत्माएं जो है परमेश्वर की निगाहें पृथ्वी पर घूमती रहती हैं, पृथ्वी पर घूमती रहती हैं कि किसका मन उसकी ओर है, उसको टटोलती रहती है, उसको टटोलती रहती है। और जो है जैसा रोमियो के पत्र 12वां अध्याय 6 से 8 आयत में लिखा है, करिश्मा, करिश्मा, ग्रेस, ग्रेस जो है प्रभु के अनुग्रह के अंतर्गत ये आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा, सेवा मिनिस्ट्री की आत्मा, इंस्ट्रक्शन या टीचिंग की आत्मा, सिखाने की आत्मा, एनकरेजमेंट या बढ़ाने की आत्मा, जनरॉसिटी या देने की आत्मा, गाइडेंस, लीडरशिप की आत्मा, कंपेशंस, दया की आत्मा। और ये जो आत्मा है रोमियो के 12वें अध्याय में जो है पवित्र आत्मा के फल, गलातियों की पुस्तक में 5वें अध्याय में और रोमियो के इस 12वें अध्याय में परमेश्वर के वरदान जो यशायाह के 11वें अध्याय से मेल खाते हैं, जो परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को देना, अपने लोगों को देना। और जो है पावर जो है वो पुराने नियम में भी और नए नियम में भी परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ। जो शब्द आया है वो ड्यूनामिस, जो ग्रीक शब्द आया है वो ड्यूनामिस, और ड्यूनामिस का मतलब होता है पावर या सामर्थ, एबिलिटी, योग्यता। और जो है प्रभु जो है इसके द्वारा वो 7 स्वर्गदूतों के भी जो है जो जगत के समय से, हालांकि बाइबल में उनके नाम नहीं आए, ये पैरा बिब्लिकल सपोर्ट्स हैं। बाइबल में जो नाम आए हैं वो रफाएल, मिकाएल, गैब्रियल, इनके नाम हैं, बाकी के और नाम भी। और दोस्तों जो ये लैंप स्टैंड था, इसका एक एक का जो है सिग्निफिकेंस है, इसका महत्वपूर्ण ऐसे परमेश्वर ने नहीं बोला, नहीं बोला। और जो है बीच का जो हिस्सा है उससे 3 ब्रांच, एक तरफ दाहिने तरफ और 3 ब्रांच बाईं तरफ, और बीच का हिस्सा, ऐसे टोटल 7 लैंप
और ये पवित्र आत्मा को बताते हैं, ये प्रकाश को बताते हैं। और मूसा के तंबू में, पवित्र स्थान में प्रकाश इसी से होता था। और ये स्वर्गीय प्रकाश के बारे में बताते हैं। और जो है प्रकाशित वाक्य में, जैसा हमने देखा 12वें अध्याय में 13वें 20वें आयत में भी, और जो है दूसरा अध्याय 5वीं आयत, और परमेश्वर अपने इन विशेष दीपकों के बारे में, द्यूतों के बारे में जो है बताता है। और यही जो है प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय 3री और 4थी आयत में 2 प्रभु के गवाह खड़े होंगे। वे जैतून के वृक्षों के समान और दीपकों के समान परमेश्वर की सत्यता का प्रतीक होंगे। और जकरिया नबी की पुस्तक में भी जो है वो इस बात को जो है बताया गया कि 7 द्यूतों का एक 7 द्यूतें, और वे जो है उनके बीच में परमेश्वर के स्वरूप जैसा वो व्यक्ति खड़ा है। फिर ये जो है लैंप जो है विश्वास को भी प्रकट करते हैं, विश्वास को भी प्रकट करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास के कारण जो है, और जिन लोगों में विश्वास था, परमेश्वर उनको अपने पवित्र स्थान में आने देता था। और बाहरी आंगन जो था उसमें जो लाइट होती थी वो सूर्य की लाइट से उजाला हो रहा है, जो हम सबके जीवन में। लेकिन जो परमेश्वर में और नजदीक गए, परमेश्वर ने उनके जीवन में इस लैंप के द्वारा प्रकाश डाला, अपनी आत्मा के द्वारा प्रकाश डाला। और जो इससे भी और नजदीक गए, उनको महापवित्र स्थान में परमेश्वर आने देता था। और महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक था, उसके बीच में परमेश्वर का उजाला कंटिन्यूस रहता था। उसको सकन्या ग्लोरी बोलते थे, सकन्या ग्लोरी बोलते थे। और उसमें कोई तेल या कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं डाला जाता था। परमेश्वर की रोशनी अपने आप चमकती थी। और महायाजक साल में एक बार उसमें प्रवेश करता था। यदि उससे गलती हो जाती तो वो वहीं मर जाता था। लेकिन वो अपने पाप के लिए, अपने परिवार, फिर समाज, सारी कलीसिया के लिए जाता था साल में एक बार। और इजरायली इस त्योहार को फेस्ट ऑफ एटोनिमेंट, 7वें महीने के 10वें दिन को ये त्योहार आता है। आज भी मनाते हैं। फीस्ट ऑफ एटोनिमेंट, ये 6वां त्योहार था। और ये परमेश्वर की इन बातों को बताओ। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 25वां अध्याय 10 और 11 आयत में परमेश्वर अपने इन प्रकाश के बारे में, और जैसा मैंने कहा, पुराने नियम में कई जगह अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता, दूसरा शमूएल, और इसके अलावा नए नियम में भी और बहुत सारी जगह। और ये 7 लैंप जो है वो एक इतने महत्वपूर्ण चीज थी। और इनके बीच में जो है परमेश्वर के पुत्र को देखा।
परमेश्वर के पुत्र को देखा, और जो है ये वो 7 स्पिरिट, 7 आत्माएं, ये 7 लेम परमेश्वर की 7 आत्माएं, जिसका वर्णन हमने यशाया में देखा, जिसका वर्णन रोमियो के 12वें अध्याय में देखा। और ये वो आत्माएं, और हमने देखा एक जगह नहीं वरन कई जगह ये यशाया के 11वें अध्याय में पहली और दूसरी आयत, ये वो लैंप, और नए नियम में भी परमेश्वर इनका वर्णन करता है। सो दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण, और इन 7 द्यूतों के बीच में परमेश्वर के पुत्र को देखा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता। देखिए दोस्तों, ये जो है जीवन में प्रकाश इनसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मनुष्य के पुत्र को वो बोलता है, मैंने इन 7 द्यूतों के मध्य में देखा। ये 7 द्यूतें हमें समझ में आ गई। परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का पुत्र और पिता परमेश्वर, तीनों इस भव्यता में दोस्तों, ये 7 द्यूतों का लेम। और आज भी इजराइल में जो है लोग, इजराइल में ये मनोरा को लोगों ने, वहां की सरकार ने कई जगह स्थापित कर रखा। ये परमेश्वर की बुद्धिमानी, परमेश्वर की आत्मा को प्रकट करती है, परमेश्वर की आत्मा को प्रकट करती है। ये वो लैंप, ये वो प्रकाश। आज हमारे पास दोस्तों ये पृथ्वी के चित्र हैं, पृथ्वी की लैंग्वेज है, लेकिन वास्तव में वो कैसा होगा, यूहन्ना भी उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। यूहन्ना के पास पृथ्वी के शब्द हैं, और जैसा मैंने बताया वो देख रहे हैं 3 डायमेंशन में, और लिखना उनको 2 डायमेंशन में है। सो ये वो चीज हमें समझ में आ गई। और जो मनुष्य का पुत्र था उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के इन अगले अध्यायों में, इसी पहले अध्याय के अगली आयतों में हम वहां देखेंगे। जब आएंगे तब हम देखेंगे इन चीजों कि अब वो प्रभु यीशु मसीह नहीं जो क्रूस पे लाचार है, लेकिन अब वो ऐसा सामर्थ्य। यूहन्ना बोलता है, मैं उसके चरणों में मुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पे बढ़ा के कहा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं प्रथम और अंतिम, और मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास, जिसके लिए द्वार बंद कर दो उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसके लिए खोल दो उसको कोई बंद नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर जो इन लैंपों के बीच में खड़ा हुआ। यूहन्ना ने जब उनका दर्शन किया तो मुर्दा सा गिर पड़ा। आपकी मेरी स्थिति भी दोस्तों ऐसी ही है। जब हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, इन रहस्यों को जानेंगे, तब और जो है प्रभु के चरणों में आएंगे। प्रभु अपने वचन पर
आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके सामर्थ्य के लिए, आपके पवित्रता के लिए, आपकी सिद्धता के लिए, आपके वचन के लिए, आप जो प्रतिज्ञाओं के धनी परमेश्वर हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। और प्रभु, जो बाहरी आंगन में थे, उस मूसा के तंबू में उनके ऊपर सूर्य का उजाला होता था, लेकिन जो और आपके नजदीक आते थे, आपके इस मनोहरा दीपक के कारण उसके जीवन में पवित्र आत्मा का उजाला होता था। और जो और नजदीक आते थे, आप उसे अपनी सकनिया ग्लोरी के अंतर्गत दर्शन देते। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हैं। जब तक जिए प्रभु आपके खिलाते रहे, मरते दम तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.